नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में हर इंसान कभी न कभी जरूर सोचता है। यह प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है, क्या सच में यमदूत आते हैं और क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर शिव पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना होता है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर होती है और वह केवल शरीर बदलती है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। उस समय आत्मा को यह समझने में थोड़ा समय लगता है कि वह अपने शरीर से अलग हो चुकी है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अपने शरीर और अपने परिवार के लोगों को देखती रहती है। वह देखती है कि उसके प्रियजन रो रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन वह उनसे बात नहीं कर सकती। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर और अपने परिवार के आसपास रहती है। यही कारण है कि हमारे धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक कई प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वह अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ सके। इसके बाद एक समय ऐसा आता है जब यमराज के दूत उस आत्मा को लेने आते हैं। इन दूतों को यमदूत कहा जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि यमदूतों का स्वरूप बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय होता है। वे केवल उसी आत्मा को दिखाई देते हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है। अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चला है, अच्छे कर्म किए हैं, भगवान का स्मरण किया है और दूसरों की मदद की है, तो यमदूत उसके साथ बहुत विनम्रता से व्यवहार करते हैं। वे उस आत्मा को सम्मान के साथ अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लोगों को दुख दिया है, झूठ बोला है और अन्याय किया है, तो यमदूत उसके साथ कठोर व्यवहार करते हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब वहां उसका सामना चित्रगुप्त से होता है। चित्रगुप्त देवता के पास हर मनुष्य के जीवन का पूरा लेखा जोखा होता है। उन्होंने कौन कौन से अच्छे कर्म किए और कौन कौन से बुरे कर्म किए, सब कुछ लिखा होता है। इसके बाद यमराज और चित्रगुप्त मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि उस आत्मा को कहाँ भेजा जाए। यदि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म अधिक किए हैं तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में आत्मा को बहुत सुख और शांति मिलती है। वहां सुंदर बगीचे होते हैं, दिव्य संगीत होता है और आत्मा को किसी प्रकार का दुख नहीं होता। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप अधिक किए हैं, दूसरों को कष्ट दिया है, लोभ, क्रोध और अहंकार में गलत काम किए हैं, तो उसे नरक लोक में जाना पड़ता है। नरक में आत्मा को अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। वहां उसे अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं ताकि उसके पापों का प्रायश्चित हो सके। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि स्वर्ग और नरक में रहने के बाद भी आत्मा का सफर समाप्त नहीं होता। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तब उसे फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यह जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार मिलता है। यदि किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा परिवार, सुखी जीवन और अच्छे अवसर मिलते हैं। लेकिन यदि किसी ने पाप किए हैं तो उसे कठिन जीवन, दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं कि जीवन में अच्छे कर्म करना सबसे जरूरी है। लेकिन शिव पुराण में एक बहुत बड़ा रहस्य और भी बताया गया है। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उनका नाम स्मरण करता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यानी आत्मा को बार बार इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। वह परम शांति को प्राप्त कर लेती है और भगवान शिव के चरणों में स्थान पाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान शिव का सच्चे मन से स्मरण करता है, उसकी मृत्यु के समय स्वयं भगवान शिव उसकी आत्मा की रक्षा करते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए संत और ऋषि हमेशा कहते हैं कि जीवन में जितना हो सके भगवान शिव का नाम लेते रहना चाहिए। दोस्तों, इस संसार में धन, संपत्ति,
घर और दौलत सब कुछ यही रह जाता है। मृत्यु के बाद हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को शांति और अच्छा मार्ग मिलेगा। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति और ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।